भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीननाथं। पंचाकृतिं वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। और बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोग जब इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और दोपहर के समय अपना जो रेस्ट लेने का समय है या कुछ कार्य करने का समय है, आप इस भगवद गीता कार्यक्रम में लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। शुरुआत करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक को समझने जा रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 2, गीता का सार, सांख्य योग, और श्लोक संख्या है 40। हरे कृष्णा। आप अपनी अपनी भगवद गीता में श्लोक संख्या 40 जो है उसको खोलें। दोहराएंगे सभी भक्त। नेहाभिक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। एक बार और। नेहाभिक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत अच्छा। अभी तक हमने समझा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैशेषिक अध्ययन बताया आत्मा और शरीर का, श्लोक संख्या 30 तक। उसके बाद में 31 से 38 नंबर तक श्लोक तक हमने कर्म कांड, जो कि किस प्रकार से कुछ भौतिक कार्य, शारीरिक स्तर पर किए गए कार्यों का कुछ भौतिक फल मिलता है, उसको हमने समझा। और भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय होने के नाते कहा कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और फिर लास्ट में 38 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा था तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, तुम ये मत देखो कि जय होगी पराजय होगी, अच्छा होगा बुरा होगा, मत देखो। हमने उसमें समझा था व्हाट इज रिटन फॉर मी, वो वाला प्रिंसिपल। तो हमें देखना होता है इसमें कृष्ण के लिए क्या है। ठीक है। फिर कल जो हमने श्लोक समझा था, श्लोक संख्या 39, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म बताने जा रहा हूं। निष्काम कर्म क्या होता है, और उसको समझने के बाद, उसको जानने के बाद तुम अगर उसमें कर्म करोगे, निष्काम कर्म योग में कर्म करोगे, बुद्धि योग में कर्म करोगे, भक्ति योग में कर्म करोगे, तो क्या होगा, तुम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। भगवान इसमें अर्जुन को बोलते हैं। और पूरे तात्पर्य में हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने पूरा जो अभी तक हुआ था उसका सार उसमें वर्णन किया, और सांख्य योग के बारे में, भक्ति के बारे में थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने उसमें समझाया। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और श्लोक संख्या 40 है हमारे सामने। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। अनुवाद दोहराइए, बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं श्लोक संख्या 39 में क्या बताया, मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग बता रहा हूं, और इसको तुम जान करके क्या होगे, सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अब उसका और गुण बता रहे इस बुद्धि योग का,
इस निष्काम कर्म योग का और कुछ गुण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अगर थोड़ा भी कर लो, मान लीजिए किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा भी किया, तो इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। दूसरी बात, हास नहीं है कि वो कभी कम नहीं होता है। तो ये दोनों बात लिख लीजिए, भक्ति में किया गया कोई कार्य से कभी कोई हानि नहीं होती है, न ही उसमें कमी आती है। दो बातें यहां पर, देयर इज नो लॉस एंड देयर इज नो डिमिनिशन on the path of devotional service, on the path of buddhi yoga। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही बता रहे हैं, नेह अभिक्रम नासुस्ति, नहीं इस योग में प्रयत्न करने पर कोई भी जो भी प्रयत्न करता है, नाश किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, नहीं इसमें किसी भी प्रकार की हानि होती है, हाश होता है। हाश मतलब समझ रहे हैं ना, मान लीजिए कि 10,000 रुपए तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हाश नहीं होता है, कुछ कमी नहीं होती है। तो इस बुद्धि योग की, भक्ति योग की बहुत महानता को भगवान बता रहे हैं, ना तो इसमें किसी भी प्रकार की हानि है, न ही इसमें किसी भी प्रकार का हास है, कुछ इसमें कमी होती है, रिडक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो टोटल 3 बातें बताई गई है, 4 बातें समझ लो, टोटल 4 बातें। पहली, इसमें कोई हानि नहीं है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का हाश नहीं है, रिडक्शन नहीं है। तीसरा, इसमें अगर हम थोड़ी सी भी प्रोग्रेस करते हैं, थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं, तो क्या होता है, महान भय से रक्षा। अब ये महान भय क्या है, इसको आप समझ लीजिए। महान भय है, सबसे बड़ा भय है मनुष्य जीवन में, कि वापस इस मनुष्य जीवन से नीचे की योनियों में गिर जाना, पाप योनियों में गिर जाना। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये सबसे बड़ा भय है। बड़े सौभाग्य से, बड़े 84 लाख योनियों के बाद मुझे मनुष्य जीवन मिला, अब मैं वापस नीचे की योनियों में नहीं गिरना चाहता, अब मैं वापस पीछे नहीं जाना चाहता हूं। तो वो जानता है कि सबसे बड़ा जो भय है उसके जीवन में यही है कि मैं नीचे की योनियों में नहीं गिरना चाहता। ठीक है, भय कब आता है, जैसे मेरे से कुछ छूट न जाए। तो जैसे ये मनुष्य जीवन मेरे से छूट जाएगा, मैं नहीं चाहता कि मनुष्य जीवन मेरे से छूट जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी से समझेंगे इस वाले श्लोक को। ठीक है, तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। एक ही बात को 2 तरह से बताया गया, 3 तरह से बताया गया है। पहला कहा गया है, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण, सबसे अच्छा क्या है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म करना, हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़कर करना। दूसरा इसका, या फिर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से कार्य को नहीं करना। या तीसरा बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो तीनों बातें एक ही है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, हम अपने हित में, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे, और हम हमेशा कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे। अब मैं आपसे चाहूंगा, आप उत्तर दे के बताइए कि काम क्या होता है और प्रेम क्या होता है। काम क्या होता है और प्रेम क्या है। हरे कृष्णा, कौन बताना चाहेंगे? प्रेरणा सिंगल जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। काम का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए काम करना, और अपनी, है ना, और प्रेम का अर्थ होता है कि किसी दूसरे की, जिसके लिए हम प्रेम करते हैं, उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। दूसरा शब्द गलत उपयोग किया आपने। इस दुनिया में दूसरा कुछ होता है, इस दुनिया में जो भी है वो काम ही है। कहीं ना कहीं उसमें हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन है, कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को कुछ न कुछ आनंद मिलता है। विभाजन जी, इसको पूरा कीजिए। तो किसकी संतुष्टि के लिए कार्य करना? कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति। यस, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धर नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धर नाम प्रेम। ठीक है, तो ये हमने समझा था। इसका मतलब, जैसा कि
मैं एक और प्रश्न का उत्तर चाहूंगा आप सभी से। आप बताइए कि अर्जुन जो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा तो जो है लोग ये सारे मारे जाएंगे, फिर इसके बाद मैं किसके साथ आनंद करूंगा। तो अर्जुन जो है युद्ध नहीं करने को कह रहा था, वो किसके लिए कह रहा था? क्या वो कृष्ण की इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए कह रहा था? यस शीतल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं, अर्जुन खुद की इंद्रियों के लिए, यस, खुद की इंद्रियों के लिए वो सिक्योर हो रहा था कि मैं किसके साथ आनंद करूंगा, मैं किसके साथ भोग करूंगा। तो ये जो है प्योर डिवोशन नहीं है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं तात्पर्य में नेक्स्ट टाइम। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। इस कार्य में, बुद्धि योग में, कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य कभी भी खत्म नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता। क्या लिखा हुआ श्लोक में? कभी भी हानि नहीं होती है और हाश नहीं होता है। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, हरि बोल, हरे कृष्ण। आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने ISKCON ज्वाइन करने से पहले जब मैं कॉलेज में था तो फर्स्ट टाइम हमें एक सेमिनार के लिए बुलाया गया था। वो सेमिनार हमने अटेंड किया था, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल करके। उसके बाद थोड़ा बहुत चैंटिंग करने लग गए थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे। कभी मंदिर की तरफ से फोन आता था कि मेरा जो कॉलेज में नाम था उस नाम से बोलते थे कि क्या तुम्हें माला कर रहे हो, तुम चैंटिंग कर रहे हो, जपा मेडिटेशन कर रहे हो? तो मैं कह देता हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ खूब, आप चिंता मत करो, मैं खूब करता हूँ जपा मेडिटेशन। उनको ऐसे बोलता था। फिर बोलते थे अच्छा कितना करते हो? तो मैंने कहा मैं 4 माला करता हूँ डेली, मैं एवरीडे 4 माला मेडिटेशन करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, ऐसा करके बोलता था। तो वो लोग बोलते थे अच्छा एक बात बताओ, 4 माला करने में कितना टाइम लगता है? सर मैं 15 मिनट में कर देता हूँ 4 माला। तो वो समझ जाते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब कॉलेज में थे तो कभी ऐसे चलता था जीवन। फिर ऐसे करते समय निकलता गया। वो हमें इनवाइट करते थे अपने कार्यक्रम में, हम नहीं जा पाते थे। नए नए उस टाइम में सेल्यूलर फोन्स में आइडिया नेटवर्क लॉन्च हुआ था और वो फ्री में टॉक टाइम दे रहा था। तो हम दूसरी सिम जो है नंबर ही चेंज कर देते, नया नंबर लेते थे, उसको यूज करते थे। तो इस तरह से उस टाइम में नंबर एक नहीं रहता था, हर बार नंबर बदलता रहता था। इस प्रकार से हमारा जीवन कॉलेज में चलता था, फ्री में मिलता था, खूब सिम कार्ड्स बदलते थे। तो इस तरह से चल रहा था। और फिर एक दिन जो है मेरे पास कॉल आना बंद हो गया, मेरे रूम पार्टनर के पास कॉल आया, बोले कि देखो ये क्लास के लिए आना है आपको, तो सैटरडे है और क्लास का नाम है परमानेंट बैंक अकाउंट। अच्छा मैं तो नहीं आऊंगा। मैंने उस टाइम सुन लिया, मेरे फ्रेंड ने बोला वो नहीं जाएगा, मैंने सुन लिया। तो बोलता है कि अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। उन्होंने बोला था कि क्लास के एंड में बहुत अच्छा आपको डिनर भी मिलेगा। कॉलेज लाइफ में घर से दूर और साथ में डिनर, तो ये क्या, वो तो सोने पे सुहागी बात हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो हमने कहा सर मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो मैं आ सकता हूँ क्या? बोले हाँ हाँ आप आइए कोई बात नहीं। तो उस टाइम मेरा छोटा भाई भी आया हुआ था जो भी डेंटिस्ट है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो दोनों साथ में हम चले गए और रास्ते में बात करते गए, देखिए अच्छा डिनर मिलेगा, अच्छी बात है, आए तो थोड़ी देर बस क्लास में ही तो बैठना है, ऐसे कर। फिर रास्ते में हमने 1-2 बार उनको फोन किया, हम लेट हो गए, क्या हमें डिनर मिलेगा? बोले हाँ आप आ जाइए, कोई चिंता मत कीजिए, प्रसाद आपके लिए डिनर होगा। इस तरह से हम पहुंच गए और क्लास में हम बैठ गए। क्लास चल रही थी, क्लास का नाम था परमानेंट बैंक अकाउंट। मैंने कहा ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट है परमानेंट? दुनिया में कोई परमानेंट बैंक अकाउंट नहीं है, ये कौन सी बात हो गई? बैठ गए और जैसा कि आप जानते हैं कि बैठने के बाद वो क्या करता था, बैठने वाली कहानी में याद आ रहा है आपको? आ गए, बैठ गए, फिर वो क्या करता था, सो जाता था। वो क्या करता था, सो जाता था। तो हम भी थके हारे थे कॉलेज के, असाइनमेंट करना ये करना, वहां पर सो गए। और थोड़ी देर बाद वहां पे जो प्रभु जी प्रवचन कर रहे थे अचानक जोर से बोल पड़े, whenever you raise your hand in front of Lord, whenever you clap, whenever you moves your leg, whenever you sing in front of Lord, whenever you dance, everything goes and adds into your permanent account. परमानेंट अकाउंट, अच्छा आ गया परमानेंट अकाउंट। एकदम से जाग गए हम। और फिर वो प्रभु जी समझा रहे थे कि जब आप भगवान के सामने कुछ गाते हो, भगवान को दर्शन करते हो,
भगवान को कुछ प्रणाम करते हो, भगवान का कुछ भोग लगाते हो, भगवान के नाम का कुछ प्रचार करते हो, भगवान के सामने अपने कीर्तन में नृत्य करते हो, हर एक चीज जो है आपके परमानेंट बैंक अकाउंट में ऐड हो जाती है। और यही परमानेंट बैंक अकाउंट है, बाकी तो सब डुप्लीकेट है, बाकी तो जितने भी हैं सारे के सारे एक न एक दिन खत्म हो जाते हैं, जितने भी बैंक अकाउंट। इस तरह से हमें मालूम पड़ा और हम जो है उस दिन थोड़ा इंप्रेस हो गए प्रभु जी की बात से, कन्विंस हो गए और फिर हमने भक्ति में थोड़ा प्रोग्रेस चालू कर दिया। इस तरह से चालू हुआ। तो हम यही यहाँ पर बात कही जा रही है कि भक्ति में आपने कितना भी थोड़ा सा भी किया है ना, वो सब कुछ क्या है आपके लिए परमानेंट है, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, कभी भी उसमें हानि नहीं होने वाली, कभी भी उसमें कुछ कमी नहीं होने वाली। इसका जस्ट होता है मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ में कितना भी करो वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और जितना भी करो क्या वो हम साथ में लेके जा सकते हैं, क्या वो हमारे साथ परमानेंट रहता है, नहीं रहता। राइट। तो यही बात महत्वपूर्ण है। अगर आप दुर्योधन और पांडवों की बात करें तो दुर्योधन के पास में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे कि दुर्योधन एटलीस्ट 5 गांव तो दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन ने क्या कहा था, 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो आप सभी लोग बताइए कि दुर्योधन कितना सारा जमीन या कितना ज्यादा धन संपत्ति साथ में लेके गया। कितना लेके गया, पूरा का पूरा हस्तिनापुर सब कुछ साथ में लेके गया दुर्योधन? नहीं। यही बात है, मटेरियली जितना भी गेन करोगे, जो कुछ भी है जीवन में, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। बट स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी करोगे, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इवन द स्मॉल प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ कैन सेव यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ लाइफ। ये आज के श्लोक में कहा जा रहा है। आगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, मतलब कि वो स्थायी रहता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न हो जाए, अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% कार्य भी पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु श्रीमद् भागवत श्री भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। समझ पा रहे हैं आप? बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जीवन में जो भी कार्य करेंगे क्या है, वो परमानेंट है, हमेशा रहने वाला है। और यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। क्या उदाहरण? अगर 1% भी कार्य किया है, 1% भी हम भक्ति में लगे हुए हैं, तो अगली बार जब भी करेंगे वो कहां से शुरू होगा? 2% से शुरू होगा। 5% किया है, 10% किया है, तो अगली बार कहां से शुरू होगा? जहां हमने खत्म किया था, जितना हमने भक्ति की थी, वहां से शुरू होता है आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन भौतिक जीवन में क्या है, जो भी करो वो पूरा करना पड़ता है, अधूरा काम नहीं आता है। ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी कार्य अधूरा करके छोड़ दें और उसको 5 दिन बाद, 10 दिन बाद अगले जीवन में कर लेंगे, ऐसा कुछ संभव होता है भौतिक कार्यों में? भौतिक कार्यों में ऐसा नहीं होता। क्या करना पड़ता है? पूरा कार्य करना। ठीक है। और उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अजामिल का उदाहरण दिया गया। अजामिल जो है
एक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ व्यक्ति था और उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया पूरी तरह से, और वो एक बहुत ही घिनौना जीवन जीने लगा। उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, अपने पति को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को, सबको घर से बाहर निकाल दिया, और वो एक शूद्र स्तर की स्त्री के साथ में वो घर में रहने लगा। अजामिल ब्राह्मण कुल का व्यक्ति। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी सारी की सारी गुड क्वालिटीज, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज धीरे 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 सब खत्म होती गई, और वो जो है चोरी करने में, लूटपाट करने में, अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए सारे गलत कार्य करने लगे। और इस प्रकार से जब वो लगभग 85 ईयर ओल्ड था, 85 साल का था, तो उसके एक 10 साल का बच्चा था, उसका नाम था नारायण। और नारायण नाम क्यों रखा गया था? इसलिए रखा गया था उसका नाम नारायण, क्योंकि उसने पहले ब्राह्मण रूप में बहुत ज्यादा भक्ति की थी, बहुत अच्छी सेवाएं की थी, इस कारण से उसका नाम नारायण पड़ा। बेटे का नाम नारायण रखा गया। और वो दिन भर क्या करता रहता था? यही बोलता था, नारायण इधर आओ, नारायण ये लेकर आओ, नारायण ये लेकर जाओ, नारायण क्या कर रहे हो, नारायण उसको बुला के लाओ। तो दिन भर किसका नाम आता था? अपने बेटे का नाम आता था। और इस प्रकार से उसने जितना थोड़ा भी नाम लिया, और अंत काल में तो उसने एक बार बस अपने बेटे को जोर से बुलाया था, नारायण। सोचिए, इतना सा कहने पर वहां पर तुरंत ही विष्णुदूत आ जाते हैं। एक तरफ यमदूत खड़े हुए हैं, एक तरफ विष्णुदूत खड़े हुए हैं, और विष्णुदूत जो है यमदूत को कहते हैं, तुम इसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है, इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए यमदूतो तुम चले जाओ। और इस प्रकार से जो अजामिल था, अपने पाप कर्मों के कारण बहुत बड़े क्या कह सकते हैं, नरक में जाने से बच गया। बहुत ज्यादा जो जीवन में उसको कष्ट भोगने थे उससे बच गया, नीचे की योनियों में, निम्न योनियों में जाने से बच गया। और वो ऋषिकेश गया, वहां जाकर उसने भक्ति की, भगवान का नाम जप किया, और फिर वो वहां से मुक्त हो गया। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान की कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से, थोड़ा सा भी जो भी उसने नाम लिया था उसकी रक्षा हो गई, बहुत बड़े भय से वो नीचे की योनियों में गिरने से बच गया, नरक में जाने से बच गया अजामिल। आगे देखिए, इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। श्लोक पढ़िए हमारे साथ साथ। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पतेत तो यदि यत्र क्व वा भद्रामुष्यं किं वार्था आप्तो भजतां स्वधर्मतः। अनुवाद, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, इसका अर्थ है अपना कर्म छोड़कर, कोई भी अपना कर्म है वो छोड़ करके कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है। भजन न अपक्वो, उसका भजन पका नहीं था। क्या नहीं पका था? भजन पका नहीं था। जैसे भोजन पकता नहीं है ना पूरा, तो उसका भजन पका नहीं था, और वो क्या हो गया? नीचे गिर गया, फॉल डाउन हो गया उसका। जैसे कि हमारी भाषा में कहा जाए तो पहले तो डेली भगवत गीता क्लास अटेंड करता था, डेली चैंटिंग करता था, डेली भगवान को भोग लगाता था, और थोड़ी देर बाद क्या हो गया? हमारा फॉल डाउन हो गया। और क्या फॉल डाउन हो गया? भगवान को भोग भी नहीं लगा पाता हूँ, माला भी नहीं कर पाता हूँ, और भगवत गीता की कथा भी नहीं सुन पाता हूँ। ये फॉल डाउन हो गया हमारी भाषा में। यहाँ कहा गया है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? इसमें उसको कोई हानि नहीं है, किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है। प्रभु जी हम पूरी नहीं कर पाए तो, पूरा नहीं हो पाया तो, अधूरा छूट गया तो,
कुछ हानि नहीं है। श्रीमद् भागवत भी सेम की सेम बात बोल रही है जो भगवत गीता बोल रही है। 40 नंबर का श्लोक भगवत गीता का, अभी जो हम श्लोक समझ रहे तात्पर्य में ये श्रीमद् भागवत पुराण का, उसमें भी क्या कहा जा रहा है, इसमें कोई हानि नहीं है। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। पूरा भौतिक कार्य बड़े बड़े कर दिए, विभाजन जी बड़ी गाड़ियां लेके आ गए, सारा उसके किस्तें पूरी कर दी, बड़ा घर बना दिया, अच्छा व्यापार कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, उसमें लाभ क्या है? There is no benefit. क्यों? क्योंकि इस जन्म के बाद जब आप अगला जन्म लोगे और आप कहेंगे कि मैं लास्ट लाइफ में, मान लीजिए आपको मेमोरी रह गई, लास्ट लाइफ में मैं विभाजन थी और मेरे पास इतना धन था, मेरे नाम से बैंक अकाउंट है, मेरी ये गाड़ियां थी, मुझे वापस दे दीजिए, मेरे नाम पे कर दीजिए। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। ये जो LIC वाले कहते हैं ना, वो भी नहीं करेंगे। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो यही बात कही जा रही है कि आध्यात्मिक जीवन में तो थोड़ी सी भी प्रोग्रेस करोगे, उसमें नुकसान नहीं है, हानि नहीं है, और किसी भी प्रकार का हास नहीं है, उसमें कमी नहीं होने वाली, वो परमानेंट रहेगा। और उस दूसरा किसकी बात कही गई है? भौतिक जीवन की। भौतिक जीवन में बहुत ग्रेट सक्सेस हासिल कर ली, लेकिन वो क्या लाभ का? उसमें कोई लाभ नहीं है। तो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, एक तरफ स्पिरिचुअल लाइफ, एक तरफ मटेरियल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में लिखिए परमानेंट, मटेरियल लाइफ हिंदी में लिखेंगे आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन शाश्वत, भौतिक जीवन अशाश्वत। इंग्लिश में लिखेंगे परमानेंट एंड टेम्परेरी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज परमानेंट, मटेरियल एक्टिविटीज टेम्परेरी। आध्यात्मिक कार्य शाश्वत, भौतिक कार्य अशाश्वत। आध्यात्मिक कार्य में हास नहीं होता, कमी नहीं होती, भौतिक कार्य कमी होती रहती है। आध्यात्मिक कार्य भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, देखिए, और भौतिक कार्य हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हमारे मतलब शरीर के लिए हम भौतिक कार्य करते हैं। और वो वाला फॉर्मूला भी लिख लीजिए, WIIF K फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड WIIFM फॉर किसके लिए? वो मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्य। ठीक है, तो ये हमने आध्यात्मिक कार्य और भौतिक कार्य में अंतर समझा। और आगे कहा जा रहा है, अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, मतलब क्रिश्चियन कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? सब कुछ खो करके पूरा जीवन में मिल जाए, पूरा दुनिया मिल जाए, तो उसका क्या लाभ है? व्हाट इज द यूज? वही बात कही जा रही है, भौतिक सफलता वो वास्तव में काम की नहीं है। वास्तविक सफलता कौन सी होती है? आध्यात्मिक सफलता। याद कीजिए उदाहरण, बोटमैन एंड स्कॉलर वाला। उसको, उस बोटमैन को कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। उसको ये मालूम नहीं था कि वाटर किससे बना हुआ है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, ये सब मालूम नहीं था। लेकिन उसको एक काम मालूम था, क्या? तैरना मालूम था, और उस कारण से उसका जीवन बच गया। उसी प्रकार से हम सब लोगों को भौतिक सक्सेस है या नहीं है, अधिक धन है या नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या नहीं है, कुछ उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है, जिस भी अवस्था में है, हमें क्या करना है? भक्ति का अभ्यास करना है, क्योंकि वो आपसे न तो कोई छीन सकता है, न ही उसमें कोई कमी हो सकती है, और न ही वो कभी अपूर्ण होता है। हमेशा जितना है वो पूर्ण है अपने आप में, फिर वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ इसी में। भौतिक कार्य तथा उनके फल
शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, उदाहरण देके बताइए जल्दी से हमारे संध्या माता जी बताइए, माइक अनम्यूट करके। जी। ऐसा कहा गया है कि भौतिक कार्य जो होते हैं उनके फल शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो भौतिक जी। कार्यों के फल कौन से होते हैं और कब समाप्त हो जाते हैं, बताइए। जब आप पैसा कमाएंगे हाँ या धन कमाएंगे या हाँ। कुछ भी आप कमाएंगे, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। भौतिक कार्य, तो जो भौतिक कार्य किया हमने अपने उसका जीवन में फल, शरीर के लिए, जो भी फल आया उसका फल है उसका, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इस जीवन में भी खत्म हो जाता है। और इस जीवन, मान लीजिए मृत्यु आ जाती है, और जो अंत में अगर मान लीजिए हमें जला दिया जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, तो सब कुछ शरीर के साथ खत्म। याद है ना आपको दूसरी पत्नी, रूपल पटेल जी, दूसरी पत्नी क्या करती है उस वाली कहानी में? बोलिए माइक अनम्यूट करके। दूसरी पत्नी क्या करती है? दूसरी पत्नी धन दौलत जो है वो उसका क्या कहती है वो? पहली पत्नी तो मना ही कर देती है और दूसरी पत्नी बोली कि दूसरी शादी कर लेती है। तो जो भी धन संपत्ति है, जो भी भौतिक कार्य किए हैं, जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ बड़े बड़े सिक्योर्ड अकाउंट बनाए हैं, ये मेरा एफडी अकाउंट है, ये मेरा सेविंग अकाउंट है, ये मेरा वो अकाउंट है, ये मेरा वैसा अकाउंट है, सब कुछ खत्म हो जाना है। मतलब कि जैसे ही मृत्यु होगी तुरंत, इमीडिएटली, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, उस फॉर्म में लिखा हुआ होता है नॉमिनी, उसकी तरफ वो ट्रांसफर हो जाता है। यही बात कही गई है। ये शरीर भी नष्ट होगा, पहली पत्नी मतलब ये शरीर भी साथ छोड़ देगा, दूसरा धन संपत्ति भी साथ छोड़ देगी, तीसरा जो हमने सोचा था परिवार वाले, समाज वाले, ये वो भी सब क्या है, भौतिक है, और वो भी सब कुछ समाप्त हो जाए। ठीक है, आगे। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनवानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। एक बार हरे कृष्णा बोल दिया, एक बार जय श्री राम जय श्री कृष्णा बोल दिया, आपकी ह्यूमन लाइफ गारंटीड है, आपका मनुष्य जीवन गारंटीड है। इतना ज्यादा इस भगवान के नाम में कुछ भी नुकसान नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा है। देयर इज नो लॉस, ऑलवेज देयर इज अ बेनिफिट इन स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियल लाइफ ऑलवेज लॉस, ऐसी मटेरियल लाइफ है। हमेशा फील होता रहता है कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई, थोड़ा और होता तो, थोड़ा और होता तो, ऐसा लगता है। और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या बताया गया है कि जब उसका मान लीजिए शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको अगला जीवन जब मिलता है तो या तो वो किसी धनी परिवार में या किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, धनवानी कुल परिवार में, या फिर किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म, और फिर वो वहां से जहां तक उसने भक्ति का अभ्यास किया था, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किया था, वहां से वो उसको आगे बढ़ा पाता है, उसको वो कंटिन्यू कर पाता है। इसलिए उसको ये अवसर प्राप्त होता है एक ब्राह्मण और धनवानी परिवार में कि वो वहां से आगे बढ़ सके, आगे उठ सके। और यही कृष्ण भावनामृत का एक बहुत अच्छा गुण है, एक अच्छी क्वालिटी है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, बोलिए आप सभी लोग, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते मतलब क्या होता है, क्षत्रिय बचाता है, शत मतलब छत से, त्रा मतलब बचाता है, तो त्रायते, त्रायतो महतो भयात्, बड़े भय से बचाता है। और मात्र भक्ति करने से, थोड़ी सी भक्ति करने से
कौन से भय से बच चुके हम? नीचे की योनियों में गिरने से, मनुष्य योनि से नीचे की योनियों में जाने से हम बच चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे इसी बात को समझने के लिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स स्टोरी टाइम। हरि बोल, हरे कृष्ण। देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है और आप सभी को, अपने परिवार वालों को, बच्चों को, सबको इसको बताना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि कितनी बड़ी बात कही गई है इस कहानी के माध्यम से। जैसा कि हम समझ चुके हैं, इस भौतिक दुनिया में जो भी कार्य करते हैं उसका कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है, नुकसान ही नुकसान है। मतलब वो किसी भी प्रकार से हमेशा हमारे साथ में नहीं रहने वाला है। लेकिन आध्यात्मिक कार्य अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहता है। और इस प्रकार से क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी अगर हमने भगवान का नाम जप किया है, थोड़ा सा भी अगर हमने कीर्तन किया है, एक छोटा सा प्रणाम किया है भगवान को, थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक मदद की है कहीं पर भी, वो सब काउंट होता है। एक छोटी सी अलेक्जेंडर की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी ऐसी कहानी बताना चाहेंगे कि एक बार तिरुपति बालाजी में आई थिंक, या फिर किसी मंदिर में जो है जहां पर पहले ट्यूबलाइट यूज नहीं करते, तो कोई दीपक जल रहा था और दीपक जलते जलते उसकी बत्ती जो है थोड़ी सी बुझने वाली थी और पुजारी वगैरह जो है कहीं किसी कार्य में व्यस्त हो गए थे। अचानक से कहीं से वहां पर कुछ चूहा आ जाता है और वो चूहा क्या कर लेता है, उस बत्ती को कुछ समझ बैठता है ये तो कुछ खाने की चीज है, कुछ ऐसा है, और उससे कुछ थोड़ा सा पुश हो जाता है और वो बत्ती जलने लग जाती है, पुनः वो अच्छे से जलने लग जाती है। तो ऐसा कहा जाता है इतना सा सेवा भी इसका काउंट हो गया और उसको तुरंत उस चूहे के जन्म से मुक्ति मिलकर मनुष्य की योनि में आ गया। वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया गया है, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी। और जैसा कि आप जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत का नहीं था, वो बाहर से आया था, ग्रीस से आया था, और उसकी माँ भी थी। और वो लड़ाई करता 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 राज्यों को जीतता जीतता, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द वर्ल्ड कॉन्करर, who does not know his name, that person, he was ruling everywhere, he was winning over the kingdoms left and right, he was taking away the wealth of the people, and he was accumulating more and more and more and more and more wealth. वो अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा था, अधिक से अधिक साम्राज्य इकट्ठा कर रहा था और विश्व विजेता बनने के लिए अपने घर से निकला था। कोई हरा नहीं पाया। ऐसा कहते हैं कि कई बार दुनिया के बड़े बड़े लोग कुछ कर नहीं पाते तो भारत का एक छोटा सा मच्छर कर देता। तो आई थिंक कुछ हुआ, अलेक्जेंडर भारत आया हुआ था और किसी मॉस्किटो बाइट या कुछ हो गया तो वो खुद भी बीमार हो गया अलेक्जेंडर, और इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वो मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है स्वयं। उसको मालूम पड़ा कि उसकी माँ भी बीमार है, तो उसको मिलने के लिए उसको जाना था, और इस प्रकार से वो खुद भी रास्ते में बीमार हो गया। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से, प्रधान सेनापति जो होता है उसको बोलते हैं, तुम जाओ और लोगों से पूछ के आओ कि मैं अगर अपनी 50% वेल्थ उनको देता हूं तो क्या वो मुझे अपनी जिंदगी दे देंगे, क्या वो अपनी मुझे जिंदगी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर के कहने पर ये व्यक्ति, ये मिनिस्टर गया लोगों के पास और कहा, अलेक्जेंडर द ग्रेट आपको क्या देंगे, अपनी हाफ ऑफ द वेल्थ देंगे, हाफ ऑफ द किंगडम देंगे, क्या आप अपना जीवन, आप अपना समय दे सकते हो? तो सबने क्या कर दिया, नहीं दे सकते। अलेक्जेंडर ने सोचा शायद डील में कुछ प्रॉब्लम था, ऐसी डील बनाता हूं कि कोई मना ना करे। अलेक्जेंडर ने बोला कि मैं अपना 75% जो भी वेल्थ है, जो भी मेरी लैंड है, मेरा साम्राज्य है, सब कुछ 75% में दे दूंगा, बस मुझे एक दिन दे दो। कोई भी एक दिन भी देने को तैयार नहीं हुआ।
इस प्रकार से अलेक्जेंडर एक मोमेंट को मांगने को भी तैयार हुआ, एक मोमेंट तक कोई भी नहीं दिया। और इस प्रकार से उसको अपने जीवन में बहुत बड़ा अनुभव हुआ, और अपने अनुभव को वो 4 विशेष के रूप में, 4 इच्छाओं के रूप में प्रकट करता है। ध्यान से सुनिएगा, अंत में मैं आपसे कुछ पूछ भी सकता हूं। तो अपनी इच्छा प्रकट करता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। माय डियर मिनिस्टर, आई हैव लास्ट 4 विशेस। मेरी अंतिम 4 इच्छाएं हैं, कृपया करके मेरी इन 4 इच्छाओं को पूरा कर दो। मिनिस्टर, मेरी इन 4 इच्छाओं को सुनो। मिनिस्टर क्या करता है, एकदम से अलेक्जेंडर के पास में आता है और एकदम से क्या करता है, सैल्यूट करता है। यस सर, व्हाट आई टू डू, प्लीज टेल मी। कौन से राज्य को जीतना है, कौन सी संपत्ति लूटनी है, कहाँ का सोना चांदी हीरे जवाहरात आपको कहाँ का चाहिए, मुझे बताओ। ऐसा करके अलेक्जेंडर द ग्रेट को वो मिनिस्टर बोलता है। बट आपकी जानकारी के लिए, अलेक्जेंडर ऑलमोस्ट हाफ पैरालाइज्ड हो चुका था। उसकी बॉडी पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी, आंखों से अश्रु आ रहे थे, और वो अपने मिनिस्टर को बोलता है, नहीं 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 नहीं, मेरी ये इच्छा नहीं है। पूरा जिंदगी उसने जो काम किया था, अब उसको इच्छा नहीं है। अब वो कहता है, यस माय लॉर्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट, प्लीज टेल मी व्हाट्स योर विशेस। आपकी क्या विश है, आपकी क्या कामना है, आपकी क्या इच्छा है, मुझे बताओ। तो अलेक्जेंडर बोलता है, आप मेरे पास में आओ, और उसको पास में बिठाने के बाद बोलते हैं, मेरी पहली इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, तो ये जो कॉफिन है, ये जो बक्सा है, क्रिश्चियनिटी में जो बॉक्स में पैक करके लेके जाते हैं ग्रेवयार्ड तक, ये जो बॉक्स है, वो ये मेरा जो इलाज करने के लिए आए हुए दुनिया भर के बेस्ट डॉक्टर ये उठा करके लेके जाए। अच्छा, ओके माय लॉर्ड, व्हाट इज योर नेक्स्ट विश, आपकी दूसरी इच्छा क्या है। तो बोलता है, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं जब मेरा शरीर को लेके जाया जा रहा है, कहां पर, ग्रेवयार्ड तक, शमशान घाट तक, तो मेरे दोनों हाथ बाहर होने चाहिए। मैं आपसे किसी से भी पूछ सकता हूं कि अलेक्जेंडर की पहली विश क्या थी, सेकंड विश क्या थी। तो पहली विश थी उसकी कि जो डॉक्टर है, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर, वो उसके जो कॉफिन है, उसका जो बॉक्स है, उसको उठा कर लेके। सेकंड विश उसने क्या रखी थी कि मेरे दोनों हाथ उस बक्से से बाहर होने चाहिए। और फिर उसका जो मिनिस्टर है वो बोलता है, माय लॉर्ड आपकी तीसरी इच्छा क्या है। तो बताता है कि मेरी तीसरी इच्छा है, जितना भी धन संपत्ति वैभव राज्य सब कुछ मैंने अपने जीवन में लूटा है, लूट के प्राप्त किया है, आक्रमण करके प्राप्त किया है, वो सब कुछ उस रास्ते में बांट देना। और आपकी चौथी इच्छा क्या है सर। जो चौथी इच्छा है, जब मैं इंडिया गया था, जब मैं भारत गया था, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला था, ऋषि मुनियों से मिला था। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करोगे, कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे, वो परमानेंट एक्टिविटी होती है। मैं चाहता हूं कि मेरी वेल्थ के द्वारा आप लोग कुछ स्पिरिचुअल कार्य करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करें, ऐसा करके वो कहता है। मिनिस्टर जो है समझ नहीं पाया कि अलेक्जेंडर ऐसी विशेष क्यों बोल रहे हैं, अनयूजुअल विशेष क्यों कर रहे हैं। आज तक तो इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि ये राज्य जीतो, वो राज्य जीतो, उस देश पे आक्रमण करो, इस देश पे आक्रमण करो, धन संपत्ति लेके आओ। आज ये अलेक्जेंडर क्या बोल रहे हैं। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को प्रश्न नहीं पूछ सका कि माय लॉर्ड आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हो, ऐसी अनयूजुअल विशेष क्यों रख रहे हो, ऐसी गलत गलत इच्छाएं क्यों प्रकट कर रहे हो। वो क्या करता है, अलेक्जेंडर के एक पुराने दोस्त के पास जाता है, उसको जाके सारी बात बताता है। उसका दोस्त आता है और दोस्त आकर अलेक्जेंडर से पूछता है, मेरे दोस्त ये तुमने ऐसी इच्छाएं क्यों रखी है, तुमने आज तक ऐसी इच्छा नहीं की, तुम्हारे को क्या हो गया अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसी इच्छा क्यों रखी तुमने। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलना शुरू करता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहता है, मेरी पहली इच्छा क्या थी,
शीतल जी बताइए, पहली इच्छा क्या थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की? पहली इच्छा क्या थी? प्रभु जी, हरे कृष्ण। पहली इच्छा ये थी कि जब मैं मर जाऊं तब यहाँ जो डॉक्टर है वो मेरे कॉफिन को लेके जाए। यस, मेरे कॉफिन को डॉक्टर लेके जाए, बिल्कुल सही बोला। तो अलेक्जेंडर बोलता है, देख मेरे दोस्त, मेरा ये कॉफिन ये डॉक्टर लेके जाए। मैंने ऐसी इच्छा रखी। क्यों रखी मालूम है? तू जानता है, पूरी दुनिया मुझे जानती है, विश्व का हर एक व्यक्ति मुझे जानता है कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं। और अगर मैं कुछ मैसेज दूंगा, मैं कुछ संदेश दूंगा, तो क्या वो पूरी दुनिया तक पहुंचेगा? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं पहुंचेगा अलेक्जेंडर, आप अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलेंगे तो क्यों नहीं पहुंचेगा। तो मैं संदेश देना चाहता हूं पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपके पास बेस्ट ऑफ द डॉक्टर है, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर, वो भी आपको जो है मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं। और उन्हीं लोगों, जो लोग मेरा इलाज कर रहे थे, वो जब कॉफिन उठा के लेके जाएंगे, ये संदेश जाएगा पूरे विश्व में कि ये डॉक्टर भी इसको नहीं बचा पाए, ये संदेश है। तो उसका दोस्त रोने लग जाता है। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट कहता है, मेरी दूसरी इच्छा क्या थी? तो मैं पूछना चाहूंगा, एक ये बालक बैठा है, बालक जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। यस, क्या नाम है आपका? माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बताइए। उसकी दूसरी विश थी कि उसके दोनों हाथ कॉफिन के बाहर ऐसे लटकने चाहिए। उसके दोनों हाथ उस कॉफिन से बाहर होने चाहिए। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर होने चाहिए। उसका अर्थ है कि मैं पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। क्या? खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ जाएंगे। इतना मैंने पूरे जीवन में इकट्ठा किया, ये कुछ भी साथ में नहीं लेके जा सकता। ये संदेश देना चाहता हूं, मैं पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूं। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट कहता है, अच्छा एक बात बताओ, अब मेरी तीसरी इच्छा क्या थी? दिनेश गोयल जी, तीसरी इच्छा क्या थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की? प्रभु जी, तीसरी इच्छा में एक कॉल आ गया था, लेकिन जितना मैं सुन पाया उसमें यह था कि जितनी लूटी हुई बेल्ट है वो सब वहां लाओ जहां वो थे। तो तीसरी उसने इच्छा रखी थी कि मेरे सारे धन संपत्ति वैभव जो भी इकट्ठा किया है, इसको बांट देना, इसको रास्ते में बिखेर देना, ऐसे करके उसने तीसरी इच्छा रखी। फिर से वो यही संदेश देना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि मैं जिसके लिए पूरा जीवन दौड़ा, भागा, मेहनत किया, लड़ाइयां की, लोगों की हत्याएं की, वो कुछ भी मेरे साथ नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, वो मेरे को नहीं बचा सकता है। ये धन, ये संपत्ति, ये सोना चांदी, ये हीरे जवाहरात, ये राज्य, ये जमीन मुझे नहीं बचा सकती है, मृत्यु से मुझे नहीं बचा सकती है। और चौथा संदेश क्या था बताएंगे वृंदा कृष्ण जी। चौथी विश क्या थी? हरे कृष्ण प्रभु जी। चौथी विश ये थी कि जितना भी मेरी धन दौलत है उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगा दिया जाए, आध्यात्मिक कार्यों में इसको लगा देना। भारत में मैंने सुना था कि वो ऐसा कार्य परमानेंट होता है। मैं बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, जीवन में बोले जो धन संपत्ति वैभव जो भी कुछ कमाते हो, आध्यात्मिक कार्य में लगा देना, तो वो तुम्हारा अगले जीवन में भी तुम्हारे साथ में आएगा, परमानेंट अकाउंट में, परमानेंट बैंक अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा और वो कभी समाप्त नहीं होने वाला। सोचिए, द वर्ल्ड कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतना सब कुछ करने के बाद में ही इज हैविंग दिस रियलाइजेशन ऑन द डेथ बेड। मृत्यु की सैया पे उसको ये रियलाइजेशन हुआ है अलेक्जेंडर द ग्रेट। यही आज का श्लोक कह रहा है कि मटेरियली हम कितना भी कुछ भी कर लेंगे, वो हमारे साथ में नहीं आने वाला। जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे, बुद्धि योग में जो कर्म करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो करेंगे, वो क्या है? परमानेंट है।
जितना भी किया 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, वो परमानेंट है, वो कभी भी कम नहीं होता है। नेक्स्ट लाइफ में जाओगे तो वहां से ही शुरू करोगे, लेकिन मटेरियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ देयर इज नो लॉस। अगर आपको याद होगा, हमने समझा था आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो आत्मा और शरीर में एक अंतर था, आत्मा क्या है, शाश्वत है, और शरीर क्या है, अशाश्वत है, टेम्परेरी है। तो आत्मा से रिलेटेड जब भी कोई कार्य करेंगे तो वो क्या होगा, परमानेंट होगा, और शरीर से संबंधित जो भी कार्य करेंगे वो क्या होगा, टेम्परेरी होगा। जब हम ये देखकर करेंगे व्हाट इज इट इन फॉर मी, वो टेम्परेरी होगा, वो शरीर के लिए होगा। व्हाट इज इट इन फॉर कृष्णा, देन इट इज परमानेंट। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट और जो 4 पत्नियों वाली कहानी है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से लागू होती है। न तो हमारा शरीर, न ही हमारा धन संपत्ति, न ही हमारे रिश्ते नाते कुछ साथ दे सकते हैं या हमारे लिए परमानेंट कुछ कर सकते हैं। मात्र परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमने जो भक्ति की है, जो 4th वाइफ जो हमने एग्जांपल दिया था, आसक्ति, वो जो है हमारा रियल धन है, वास्तविक धन है। आप जो ये एक क्लास अटेंड करते हो, आप एक छोटा सा भगवान के सामने जाके ऐसे नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो, आंखों से एक बार दर्शन करते हो, कान से एक बार कुछ सुनते हो, या जय श्री कृष्ण बोलते हो, या जय श्री राम बोलते हो, हरे कृष्ण बोलते हो, कुछ भी एक एक एक्टिविटी परमानेंट अकाउंट में ऐड होती जाती है। सोचो, परमानेंट अकाउंट जो कभी डिमिनिश नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियली कितना भी कुछ भी करोगे वो डिमिनिश होता जाता है, डिमिनिश होता जाता है। इसलिए वी शुड डू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। कृष्ण भावनामृत में हमें कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो अजामिल की कहानी से और अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी से हमने समझा कि थोड़ी सी भी भक्ति में किया गया प्रयास हमें बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अभी हम सब लोग थोड़ा सा एंडेवर करेंगे जो इस श्लोक में बताया गया है, और वो क्या एंडेवर है, भगवान के नाम का जप करना। अभी हम सब लोग मिलके भगवान के पवित्र नाम का जाप करेंगे, उच्चारण करेंगे, और अपना परमानेंट बैंक बैलेंस, परमानेंट अकाउंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और क्या कहते हैं उसमें और ऐड करते जाएंगे भगवान के नाम को, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को और उसमें ऐड करते जाएंगे। अपनी अपनी जपमाला ले लीजिए, अभी हम सब लोग मिलके सामूहिक रूप से जाप तो आपका प्रश्न था कि भक्ति में जो अभ्यास किया गया, अमीर परिवार में जन्म मिला। यस, आपको क्या मिली, फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मिली। थोड़ी सी भक्ति करने के कारण आपको अगला जन्म अमीर परिवार में मिला। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डेली की नीड्स के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने खूब भौतिक रूप से संपन्न बनाया। ओ फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। अब हमें क्या करना चाहिए, इनका उपयोग करके हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाता है क्या कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मुझे आहार निद्रा भय मिथुन में इसको गवाना नहीं है, इसको और अधिक अच्छे से करने में गवाना नहीं है, और मुझे इसको भक्ति में लगाना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान से के साथ क्या संबंध है, उसमें लगाना है, इन कार्य में लगाना है। अलेक्जेंडर डेथ बेड पे समझा था, लेकिन हमें अब अलेक्जेंडर के जैसे डेथ बेड पे समझने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अलेक्जेंडर ने शिक्षाएं दी हैं, भगवान शिक्षाएं दे रहे हैं, अभी से समझ जाओ, अभी से आध्यात्मिक कार्य में लग जाओ। तो आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। ये कोई ज्यादा अमीर लोग कई बार डाइवर्ट भी हो जाते हैं कि पैसा तो है, सब कुछ है, अपने आप को क्या समझ बैठते हैं, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, तो मुझे क्यों भगवान को याद करना है, मेरे पास तो सब कुछ है। तो वो उस रास्ते से भटक भी जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि उनको ये रास्ता या फिर ऐसा जन्म क्यों मिला था, अच्छे परिवार में या ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों मिला था, वो नहीं समझ पाते। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसका सदुपयोग करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया है तो पूछ लीजिए, बता दीजिए, नहीं तो हम जो है प्रश्न उत्तर की तरफ आगे। माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, आज हमने अजामिल की स्टोरी से सीखा है कि हमको परिवारजनों के नाम, बच्चों के नाम भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में उनके नाम का स्मरण, प्रभु के नाम का स्मरण बना रहे। क्या बात है, बहुत सारे लोगों का पॉइंट आपने बोल दिया है। हरि बोल। हमें अपने परिवार में बच्चों का, परिवार वाला का, सबका नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए, जिससे कि किसी न किसी रूप में हम भगवान का नाम ले पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली बच्चों का नाम ले, परिवार वालों का ही नाम ले और वास्तव में जाप नहीं करे या कीर्तन नहीं करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे आज का प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि हमने कृष्णा भावनामृत में जो भी अनजाने में जो कार्य किए हैं, उसकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें मनुष्य जीवन में ये योनि मिली है, तो हमें इसमें जितना हो सके उतना ग्रोथ करनी चाहिए और कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि अभी जो हमारा जन्म हुआ है, शायद वो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास की वजह से हो, शायद हमने जो अभ्यास किया उसका परिणाम हो ये जन्म। इतना अच्छा कुल में जन्म, इतना अच्छा घर में जन्म, इतना सब कुछ भगवान ने हमें दिया, वो उस कारण से हो। तो हमें क्या करना चाहिए? अब जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान की गीता के संदेश से माध्यम से हमें मालूम पड़ गया कि मनुष्य जीवन तो बहुत रेयर है, दुर्लभ है, और इसका उपयोग तो हमें कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। तो अब अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को जहां से हमने किया होगा वहां से ही हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा सिम्टम बताना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों को। इसका सिम्टम क्या है? इसका सबसे बड़ा सिम्टम है श्रद्धा, विश्वास। ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि हमने कहीं ना कहीं अभ्यास किया है जीवन में, कुछ प्रैक्टिस की है। उसका सबसे बड़ा सिम्टम है कि हमें श्रद्धा है भगवान के नाम में, भगवान की गीता में, भगवान के भगवत श्रीमद् भागवत पुराण में, भगवान के कथाओं में हमें श्रद्धा है। ये श्रद्धा इसका सिम्टम है। ठीक है, हरे कृष्ण। अब आपका कोई प्रैक्टिकल पॉइंट हो तो कह सकते हैं, बट उससे पहले मैं अपना प्रैक्टिकल पॉइंट कहना चाहूंगा। वो इस प्रकार से है, हमें इस मनुष्य जीवन में आने के बाद में ये जानने के बाद कि आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी है, ये परमानेंट है। जानने के बाद, आफ्टर नोइंग दैट स्पिरिचुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट, नाउ वी शुड नॉट वेस्ट इट। अब हमें समय खराब नहीं करना चाहिए। ये हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट है। अब हमें ज्ञात हो चुका है, अभी तक मालूम नहीं था किसी कारणवश, कोई बात नहीं, अब मालूम हो चुका है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, अब हमें अच्छे से इसका अभ्यास करना चाहिए। घर पे रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जो समाज में रहते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए या सब कुछ त्याग कर दीजिए, वृंदावन आ जाइए, बिल्कुल नहीं। जहां पर भी है, जिस भी अवस्था में है, अब ज्ञात हो चुका है, आप खुद अभ्यास कीजिए और प्रयास कीजिए कि आप और भी लोगों तक, अपने परिवार वालों तक, मित्रों तक इस संदेश को पहुंचा सकें। ठीक है, हरे कृष्ण। अब आप अपना प्रैक्टिकल पॉइंट, अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।